गाड़ी पीछे आपको दिख रही है, ये जीप कंपास की थर्ड सर्विस का वीडियो है। थर्ड सर्विस बोले तो 45,000 किलोमीटर या तो आपकी कार के कंप्लीट हो जाने चाहिए या तो आपकी कार के 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। इन दोनों में से जो भी चीज़ अर्ली मतलब जो भी चीज़ पहले होगी उसके बाद आपकी ये थर्ड सर्विस जो है वो मैंडेटरी है। तो ऑफिशियल जीप के सर्विस सेंटर में हमने ये गाड़ी की सर्विस जो है वो करवा ली है और मेरे पास इसका आइटमाइज बिल है जिसमें एक एक पार्ट का प्राइस लिखा हुआ है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। और कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जो अननेसेसरी इसमें मेंशन है, जो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको वो चीज़ अपनी कार में करवानी है या नहीं करवानी है। रेकमेंड करेगा सर्विस सेंटर आपको कि ये आप करवा लीजिए, आपकी कार के लिए अच्छा है। और आपको अगर वो नहीं करवानी है, उसको आप एक्सक्लूड करवाना चाहते हैं तो आप उसको एक्सक्लूड करवा सकते हैं। तो आपके मेरे ख्याल से 1500 या 2000 रुपये और बच जाएंगे। वो कौन सी चीज़ है जो आप एक्सक्लूड करवा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो बिल में मेंशन है वो है लेबर चार्ज। 45,000 किलोमीटर पर इनका लेबर चार्ज इन्होंने जो क्लेम किया है वो है 2346 रुपीज़। उसके बाद में ऑयल आता है जो आपका इंजन ऑयल है OW20 ग्रेड का, उसका प्राइस है 883 रुपीज़। वो 5 लीटर गया है। 1 लीटर का प्राइस है 883 रुपीज़, मतलब 5 लीटर का प्राइस हुआ 5210 5210 रुपीज़। उसके बाद है फिल्टरिंग एलिमेंट, ये है आपका ऑयल फिल्टर जो एक क्वांटिटी है जिसका प्राइस है 693 रुपीज़। उसके बाद में आपका एयर फिल्टर है, वो भी एक क्वांटिटी यूज़ हुआ है, उसका प्राइस है 1101 मतलब 1101 रुपये। उसके बाद में केबिन में एक एयर फिल्टर लगता है, उसका प्राइस है 1022 मतलब कि 1022 रुपीज़। उसके बाद एक फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर भी एक क्वांटिटी यूज़ हुआ है, उसका प्राइस है 3141 रुपीज़ 3141। उसके बाद जो ड्रेन प्लग होता है वो भी हर बार ये लोग चेंज करते हैं। अब पता नहीं क्यों ये सभी कंपनियां ऑयल चेंज होने के बाद ड्रेन प्लग चेंज करती हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल सभी कंपनीज जो है वो उसका सीलिंग गास्केट, ड्रेन प्लग और ये सारी चीज़ें जो ऑयल रिप्लेस करने के बाद होती है वो चेंज करती है। तो वो भी यहाँ पर एक हुआ है, उसका प्राइस है 348 रुपीज़। प्लग का प्राइस सोचिए, एक प्लग का प्राइस 348 रुपीज़ है। उसके साथ में एक गास्केट, वो भी हर बार चेंज होता है। ऑब्वियसली जब कोई भी चीज़ खुलती है तो उसका गास्केट लीकेज की वजह से चेंज करते ही हैं, तो वो भी गास्केट भी एक यूज़ हुआ है, उसका है 163 रुपीज़ प्राइस है। फिर विंडशील्ड वॉशर, जो हम वाइपर वॉशर का पानी जो भरते हैं वो इन्होंने रिप्लेस किया है, मतलब टॉपअप किया होगा ऑब्वियसली, उसका भी प्राइस यहाँ पर मेंशन किया है 138 रुपीज़। ये आप एक्सक्लूड करवा सकते हैं क्योंकि उसमें जनरली सॉफ्ट सॉल्यूशन ही होता है, वो आप खुद ही बनाकर अगर आप उसको फिलअप करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 138 रुपीज़ जो है अपने वो बचा सकते हैं। उसके बाद में एक कोटिंग ट्रीटमेंट मैंने करवाया था, जो कि साइलेंसर में सिल्वर कलर का ये लोग पेंट लगाते हैं, क्योंकि साइलेंसर गर्म होते ही उस धुआं जो है वो ज़्यादा फेंकने लगता है और गर्म भी जल्दी होता है, तो हो सकता है वो रस्ट पकड़ने के चांसेस भी बढ़ जाएँ और कुछ सालों बाद वो ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। तो उसकी वजह से ये एक सिल्वर पेंट कोटिंग ट्रीटमेंट आता है, उसका प्राइस यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है 1200 रुपये। और जो खाली साइलेंसर के बाहर के भाग में नहीं, पूरा गाड़ी के नीचे का जो साइलेंसर है वो पूरा ही आपका पेंट करेंगे और कोटिंग करेंगे। तो उसका प्राइस बता दिया मैंने, 1200 रुपये है। उसके बाद में एक मोटर केयर ट्रीटमेंट होता है, जो इंजन बे पर कुछ टाइप का लिक्विड ये लोग जो है वो छिड़कते हैं ताकि चूहा या कुछ भी प्रकार की गंदगी जो है वो आपकी गाड़ी में ना हो, तो ये भी रेकमेंड करते हैं। उसका प्राइस इन लोगों ने मेंशन किया है 450 रुपीज़। उसके बाद में एक डिसइंफेक्टेंट, ये जो अपना एसी क्लीन होता है, फोम बेस आपने देखा होगा कई सारे यूट्यूब वीडियोस में कि फोम बेस एक जो मटेरियल होता है वो आपके एसी के डक्ट के अंदर छिड़का जाता है और उससे आपका एसी का जो पूरा सिस्टम है वो क्लीन करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट भी मैंने यहाँ पर करवाया है, तो आपका जो डक है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। उसका प्राइस यहाँ पर मेंशन है बिल में 950 रुपीज़ मतलब 950 रुपये। तो इन सब का टोटल मिला के टोटल ये पड़ा है 17,088 मतलब 17,088 17,088 रुपये। ये टोटल है जीएसटी वीएसटी लेबर का जीएसटी सब कुछ मिला के। तो ये 45,000 किलोमीटर का जो टोटल सर्विस अमाउंट है वो है 17,088 रुपीज़। और अगर आपने कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो उसी कंपनी से ख़रीदा है, मतलब जहाँ से आपने गाड़ी परचेज़ की है, आप वहीं पर अगर इंश्योरेंस वापस अपना जो रीन्यू करवाते हैं, जनरली गाड़ी का इंश्योरेंस हम तभी लेते हैं जब गाड़ी हम परचेज़ करते हैं और उसके बाद ही हमारा सर्विस का पीरियड जो है वो ड्यू होता है।
तो यहाँ पर आप 1000 रुपये और बचा सकते हैं। कैसे? अगर आप उसी डीलर से आपका इंश्योरेंस जो है वो परचेज़ करते हैं, तो इंश्योरेंस परचेज़ करने पर आप कूपन का डिमांड कर सकते हैं। चाहे फिर वो व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग का कूपन हो या फिर नॉर्मल 1000 या 500 रुपये का दूसरा कोई कूपन हो, तो वो आप अगर उनसे लेते हैं तो उसी सर्विस सेंटर पे आप वो कूपन जो है वो एनकैश करवा सकते हैं और अपना पैसा जो है वो बचा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सूरत में ही गाड़ी परचेज़ की थी और यहाँ के लोकल डीलर के पास ही मैंने वापस से उसका इंश्योरेंस जो है वो 4th ईयर का मेरा जो है वो रिन्यू करवाया था। तो वहाँ से मुझे कूपन मिला था 1000 का, तो वो मैंने वापस यहाँ पर एनकैश करवाया है। तो वो कूपन एनकैश करवाने के बाद मुझे जो अमाउंट देना पड़ा वो 16088, मतलब पूरा 1000 रुपया मेरा यहाँ पर माइनस हो गया है। तो ऐसे आप भी जहाँ से आपने गाड़ी परचेज़ की है वहाँ से आप अपने डीलर को कॉन्टैक्ट करके अपना इंश्योरेंस वापस वहीं से रिन्यू करवा के 1000 रुपये उसमें भी आप बचा सकते हैं। तो ये तो था 45,000 किलोमीटर या फिर 3rd ईयर की सर्विस का वीडियो। इसके अलावा हमने फर्स्ट और सेकंड सर्विस का वीडियो भी अपनी चैनल पर बनाया है। उसमें भी आपको ऐसे ही आइटमाइज बिल के साथ पार्ट्स की प्राइस की वैल्यू हमने बताई है, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका थंबनेल अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने रख दी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही दूसरे कार के सेफ्टी रिलेटेड और दूसरे टिप्स रिलेटेड वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।